देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा भावुक पत्र, उठाई 90% छात्रों की दो अहम मांगे। तारीख 15 मई से शुरू हुई इस कहानी ने अब देश की शिक्षा नीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। स्थान दरभंगा, बिहार से लेकर दिल्ली तक गूंज उठी दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों की आवाज। राहुल गांधी का शिक्षा न्याय अभियान। अब प्रधानमंत्री की दहलीज पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अहम पत्र लिखकर देश के 90% छात्रों की दो मूलभूत समस्याएं उठाई। ये पत्र महज एक राजनीतिक चिट्ठी नहीं, बल्कि भारत के शिक्षा तंत्र की खामियों का एक तीखा सवाल है। राहुल गांधी का पीएम मोदी को पत्र, ये दो मांगे उठाई। हॉस्टलों का ऑडिट और बुनियादी सुधार की मांग। राहुल गांधी ने लिखा कि दलित, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए बनाए गए हॉस्टलों की हालत बेहद दयनीय है। उन्होंने दरभंगा अंबेडकर हॉस्टल का उदाहरण देते हुए बताया, एक कमरे में 6 से 7 छात्रों को ठूस कर रखा गया है। शौचालय गंदे हैं और पीने का साफ पानी नहीं है। मेस की सुविधा लगभग ना के बराबर है। राहुल की मांग है कि देश भर में ऐसे हॉस्टलों का ऑडिट हो ताकि मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप समय पर और सम्मानजनक राशि में मिले। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप समय पर नहीं दी जा रही और जो दी जाती है वह राशि बेहद कम है। आंकड़ों के अनुसार 2023 में दलित छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप 1.36 लाख थी। 2024 में ये गिरकर केवल 0.69 लाख रह गई। बिहार का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने बताया कि वहां का स्कॉलरशिप पोर्टल 3 साल तक निष्क्रिय पड़ा था। 2021 से 2022 में किसी छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिली। राहुल ने केंद्र और राज्य सरकारों से स्कॉलरशिप वितरण प्रणाली में सुधार लाने की अपील की। राहुल गांधी का शिक्षा न्याय संवाद, छात्रों की आवाज को बनाया आंदोलन। 15 मई को राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे और वहां उन्होंने शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बिना प्रशासन की अनुमति के वे सीधे अंबेडकर छात्रावास पहुंचे। छात्रों से सिर्फ 12 मिनट की बात की, लेकिन उन 12 मिनट में उन्होंने जो देखा और सुना वह देश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी था। राहुल बोले, 90% आबादी के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर, प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेसी, ठेके, सब कुछ केवल 10% लोगों के कब्जे में है। मजदूरों की लिस्ट में आपके लोग हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज के मालिकों की लिस्ट में कोई नहीं। ये कैसा न्याय है? राजनीतिक बनाम हकीकत। प्रशासन और राहुल आमने सामने। राहुल गांधी को टाउन हॉल में छात्रों से संवाद की इजाजत दी गई थी, लेकिन वे पैदल चलकर हॉस्टल पहुंचे, जिससे प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। ये कदम बताता है कि राहुल इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं। विश्लेषण, क्या राहुल की मांगों पर पीएम मोदी देंगे जवाब? राहुल गांधी का ये पत्र केवल विपक्षी नेता की बात नहीं, ये वंचित तबकों की शिक्षा की लड़ाई है। अगर सरकार इन मांगों को गंभीरता से लेती है तो ये देश की शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार का मांग प्रशस्त कर सकता है। निष्कर्ष, राहुल गांधी का पत्र और दरभंगा दौरा इस बात का संकेत है कि भारत में शिक्षा अब केवल नीतियों की बात नहीं रह गई, बल्कि यह एक सामाजिक न्याय का आंदोलन बनता जा रहा है। अब गेंद प्रधानमंत्री के पाले में है। क्या वे इन आवाजों को सुनेंगे? देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।